हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताएंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपके करेंट अफेयर्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें से 4-5 प्रश्न तो ज़रूर आएंगे। तो चलो हम फिर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नमामि गंगे स्कीम। ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? ये 10 जुलाई 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा लॉन्च किया गया था, नमामि गंगे। इसका मतलब पर्पस क्या था? तो ये जो है रिवर गंगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए नमामि गंगे स्कीम आया था। फिर सेकंड है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुआ था? ये 28 अगस्त 2014 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड। जो भी हाउस होल्ड है उनका एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो। और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा RS 2 लाख तक का। ठीक है। फिर हम और इसमें अभी जनधन योजना में अभी बढ़ा भी दिया गया है बेनिफिट इंश्योरेंस। थर्ड है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इसका पर्पस था प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करना था, मेक इन इंडिया। इसका यही पर्पस था और ये 25 सितंबर 2014 को ही ये भी लॉन्च हुआ था। फिर है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो लॉन्च किए थे 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। इसमें ये था कि आपको मतलब लगवाना है वैक्सीनेशन 7 डिजीज़ के लिए, जिसमें था वोपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी। ये इसके अंदर वैक्सीनेशन मतलब कराना था मिशन इंद्रधनुष में। ये जो भी ये डिजीज़ हैं मतलब काफ़ी हानिकारक, वो वैक्सीनेशन आपको सरकार देगी। यह है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये जो है लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। ये जो है लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 में। मुद्रा का फुल फॉर्म आप देख लो, ये पूछ सकता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन। ये जो है ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन प्रोवाइड करेगा। किसको? तो शिशु, किशोर और तरुण। ये मतलब डिवाइडेड थे ऐसे करके, और माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर पे आपको लोन मिलेगा। और फिर अटल पेंशन योजना है। ये जो लॉन्च हुआ था ये 9 मई 2015 को हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ही। इसमें था कि इस स्कीम में आपको जो भी मतलब कोई भी पर्सन है जो एज ग्रुप 18 से 14 ईयर्स है वो उनको पेंशन मिलेगा 1000 to 5000 ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक। मतलब उन्होंने जितना बैंक में डिपॉजिट किया उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा जो 18 to 14 ईयर्स है अटल पेंशन योजना के थ्रू। फिर है अमृत योजना। ये लॉन्च हुआ था 24 जून 2015 में। अमृत का फुल फॉर्म था अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन में मतलब अर्बन एरियाज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए जो है अमृत योजना किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 में। ऑब्जेक्टिव था इसका कि 2 करोड़ जो नए हाउसेज हैं 2022 में वो बनेंगे। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ही 2 करोड़ मतलब नए घर बनाना था। जो भी जिनके पास घर नहीं है 2 करोड़ घर बनाने के लिए मतलब पैसे जो है वो प्रोवाइड करेगी प्रधानमंत्री। तो फिर है डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसमें ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट जो है वो सारी सर्विसेज अवेलेबल करेगी पब्लिक को ऑनलाइन। मतलब आपसे बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन मतलब लॉन्च करेगी।
फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 में। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए किसानों को पानी प्रोवाइड करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। फिर है सागर माला प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ था 31 जुलाई 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टेड देम विथ रोड रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब बहुत सारे पोर्ट्स बनाने थे और जो कनेक्ट कर सके रोड रेल ट्रांसपोर्ट को, सागरमल प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ये क्या था, लॉन्च हुआ था 22 फरवरी 2016 को। ऑब्जेक्टिव था क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, क्लस्टर बेस्ड पे विलेज को डेवलप करना। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च हुआ था, 4 मार्च 2016 को, यूनियन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के थ्रू। ऑब्जेक्टिव था कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर अंडर ब्रिजेस टू मेक नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। मतलब बहुत सारे नेशनल हाईवेज ब्रिजेस बनाने थे जो, और मतलब सेतु भारतम योजना के अंतर्गत यही था। स्टैंड अप इंडिया क्या है, ये लॉन्च हुआ था 5 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। इसका पर्पस था लोन फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ टू SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर टू सेटअप न्यू कंपनीज। मतलब जो नए कंपनी सेटअप करना चाहते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा स्टैंड अप इंडिया के तहत। उड़ान प्लान क्या था, ये लॉन्च हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। फुल नेम है उड़े देश का आम नागरिक। पर्पस था टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रैवल टू द कॉमन सिटीजन। दीक्षा पोर्टल ये लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। दिस पोर्टल इज़ हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर। ये जो है टीचर के लिए था, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को। पर्पस था टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज। BPL फैमिलीज को फ्री LPG कनेक्शन देता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर मिलता है। फिर है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2020 को बाय लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के द्वारा लॉन्च हुआ था वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। फिर है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ये लॉन्च हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म था स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। और इसमें जो था इंक्रीज करना था इंटरेस्ट को कि स्टैम्प कलेक्शन जो भी स्कूल में चिल्ड्रेन है क्लास 6 to 9th, बेनिफिट मिलता मैक्सिमम 40 स्टूडेंट गेट टोटल स्कॉलरशिप Rs 6,000 पर ईयर। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना ये लॉन्च हुआ था 21 जुलाई 2020 को। पर्पस था गारंटेड रिटर्न 8% फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन इन द एज ऑफ 60 और मोर ऑन ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2020 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड। फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत। लॉन्च जो हुआ था वो 23 सितंबर 2018 को हुआ था रांची झारखंड से। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख तक आपको फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिलेगा। PM किसान सम्मान निधि स्कीम ये जो लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 2019 को बाई पीयूष गोयल के थ्रू, उनके द्वारा जो है PM किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च हुआ था। पर्पस था 6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल द फार्मर्स। 6,000 जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किया जाएगा सभी फार्मर को। प्राइम मिनिस्ट्री श्रम योगी मनधन योजना ये लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2019 को। एलिजिबल फॉर द स्कीम, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18-14 ईयर्स हुज मंथली इनकम इज Rs 15,000 और लेस। बेनिफिट किनको मिलता, मंथली पेंशन ऑफ Rs 3,000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। प्राइम मिनिस्टर किसान मनधन योजना
लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। बेनिफिट था मिनिमम Rs 3,000 पर मंथ पेंशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। मिनिमम आपको 3,000 पर मंथ पेंशन मिलेगा जब आप 60 ईयर के एज के हो। ये था प्राइम मिनिस्टर किसान मनधन योजना। फिर है अग्निपथ योजना, स्कीम है अनाउंस जो हुआ था, ये हुआ था 14 जून 2022 को। क्वालिफिकेशन था 10 to 12 पास, एज था 17 से 23 साल तक का। और फिर है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023 को फ्रॉम न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑब्जेक्टिव था तो प्रोवाइड लोन एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी टू 30 लाख फैमिलीज टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशंस। अ बजट प्रोविजन ऑफ आरएस। पीएम जनमन योजना क्या था, लॉन्च हुआ था नवंबर 15, 2023 को। पीएम मोदी झारखंड में। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसमें जनमन में यही था कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एम टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लॉन्च 13 फरवरी 2024 पीएम मोदी के थ्रू 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। इसको हम लोग प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना से भी जानते हैं। अंडर दिस सोलर पैनल विल बी इंस्टॉल ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ 1 crore houses, from which up to 300 units of free electricity will be available every month. Under this, there